वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। ऑर्गेनिक विद आरजीएस वाला। आप देख लीजिए आज का लेक्चर 4 क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 4 में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे एल्किल हाइलाइडों के सामान्य गुण। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एल्किल हाइलाइडों के सामान्य गुण। एल्किल हाइलाइडों के सामान्य गुणों को दो बेसों पर पढ़ाया जाता है, एक भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। यदि हम भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक गुण में हम देखते हैं सबसे पहले बताया गया है एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं। जो एल्किल क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं। लेकिन फिर देख लीजिए परंतु एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। जल से क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। फिर से समझ लीजिए एल्किल क्लोराइड और क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड क्या होते हैं? जल से हल्के होते हैं। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में देखेंगे मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसें और उच्च सदस्य द्रव हैं। क्या है? गैसें हैं और उच्च सदस्य द्रव भी हैं। गैसें हैं और क्या है? उच्च सदस्य द्रव हैं। आप इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण में नंबर 1 भौतिक गुण का अध्ययन हम कर चुके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको रासायनिक गुण पढ़ाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। रासायनिक गुण। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रासायनिक गुण। एल्किल हाइलाइडों के सामान्य गुण में पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रासायनिक गुण। एक्चुअल में हम लेक्चर 3 में सीखे थे, यदि आप सभी को याद हो लेक्चर 3 में सीखे थे कि अलग अलग प्रकार के यौगिकों को आपस में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते थे। गर्म करने के उपरांत हमें एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? एल्किल हाइलाइड। लेकिन अब हम रासायनिक गुण में क्या सीखेंगे कि एल्किल हाइलाइड के साथ किसी दूसरे यौगिक को गर्म करते हैं, दोनों को मिलाकर गर्म करके कोई नया यौगिक प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नए यौगिक प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक गुण में हमें क्या प्राप्त करना होता है कि हमें एल्किल हाइलाइडों की मदद से नए यौगिक बनाते हैं। इसके पहले हम एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधि में पढ़े थे, लेक्चर 3 में पढ़े थे कि अलग अलग यौगिकों को आपस में ऐड करके हम एक नया उत्पाद बनाए थे, मतलब एल्किल हाइलाइड बनाते थे। अब एल्किल हाइलाइड के साथ कोई नया यौगिक जोड़कर हम नए और यौगिक प्राप्त करते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या रहेगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे प्यारे साथियों प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या करेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहली अभिक्रिया कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। क्या करेंगे? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। जैसे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराना है तो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराना किसकी है? हम टॉपिक का नाम क्या है मेरा? एल्किल हाइलाइड की कराना है। तो एल्किल के स्थान पे लेके आ सकते हैं। एल्किल में होता है आपका एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल के स्थान पे अगर हम ले लेते हैं C2H5 और Br या Cl ले लेते हैं। C2H5Cl ले लेते हैं। एथिल क्लोराइड क्या ले लेते हैं? एथिल क्लोराइड। यदि हम अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करा देते हैं NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। सबसे पहले मेरे सारे विद्यार्थियों को यह सोचना है आरजीएस वाला की तरफ से, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, जितना ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फार्मूला पे पकड़ बनाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया आपको आएगी। क्योंकि इसमें यह तय कर लेना होता है कि हमें अगर कोई चीज किसी पात्र में मिलाकर, अगर जैसे एल्किल हाइलाइड में कोई चीज मिलाया जाए तो मिलाने के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो जो भी कुछ प्राप्त होगा इन्हीं जो जितने
यहाँ पर तत्व वगैरह हैं, अलग अलग इनके अणु को कर दिया जाए। इन अणुओं को आपस में फिर जितने अणु इधर होंगे इनकी अभिक्रिया कराने के बाद भी उतने अणु इधर होने चाहिए, मतलब जितने अणु अभिकारक में होते हैं उतने ही अणु उत्पाद में प्राप्त होते हैं। लेकिन आप इसको तभी संपन्न करा पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा आपकी सूत्र पे पकड़ होगी। अगर सूत्र पे पकड़ नहीं होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया ना ही समझ पाओगे ना ही संपन्न करा पाओगे। तो सबसे पहले आपको पूरे ऑर्गेनिक के सूत्र को कंप्लीट करना है। पूरे ऑर्गेनिक क्या करना है? सूत्र को कंप्लीट करना है। यदि आपके पास सुविधा नहीं हो पा रही है तो आप इस वीडियो में जितने भी हम अभिक्रियाएं संपन्न करा रहे हैं इन सारी अभिक्रियाओं के नामकरण आप स्वयं नीचे कर लीजिएगा, लिखते जाइएगा सबका नाम, लिखकर उनको फिर एक पेज में, ब्रश के पेज में बगल में लिखकर ऐसे इकट्ठा करके सब इकट्ठा कर लेना सारे सूत्रों को। 100-200 सूत्र निकल जाएंगे। इन सूत्रों को आप बार बार देखते रहें। दिन में जब भी आपको समय मिले किसी काम को करते रहो, देखते रहो, देखते 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 सारे सूत्र आपको कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कोई भी अभिक्रिया आएगी आप संपन्न करा पाओगे। आपको वैसे भी पता है कि जब बोर्ड एग्जाम है, जब बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें आना चालू हो जाती हैं तो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया ही आता है, थ्योरिकल नंबर नहीं मिलता। केमिस्ट्री में ज्यादातर नंबर आपके रिएक्शंस का ही मिलना है और रिएक्शंस का नंबर आप तभी पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा सूत्र तैयार कर पाओगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मतलब इसके रासायनिक गुण में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कम से कम 20 मतलब प्रैक्टिस होंगी। इस प्रकार से 20 प्रैक्टिस है। हम 20 प्रैक्टिसों को एक साथ तो करा नहीं सकते, बहुत ज्यादा समय लग सकता है। सिलेबस भी कवर कराना होता है क्योंकि चीजें बहुत मतलब टाइमिंग बहुत कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग बस एक ही चीज होता है कि हम आपको 2, 4, 5 अभिक्रिया करा देते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से पूछी गई है, इंपॉर्टेंस है। बाकी जो अतिरिक्त अभिक्रिया है उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन आप उन अभिक्रियाओं को भी संपन्न कराइए। आप उन अभिक्रियाओं की क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। बुक ले लीजिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, तब तो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और जब तक सूत्र नहीं तैयार करोगे कोई भी अभिक्रिया आप नहीं कर। जैसे अभी देखो हम एथिल क्लोराइड ले लिए। क्या ले लिए? एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। अब हम एथिल क्लोराइड क्या जो रिएक्शंस करने जा रहे हैं किसके साथ करा रहे हैं? कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। वैसे तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या है? Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया करा देंगे, जलीय विलयन से अभिक्रिया कराना है, अगर जल की उपस्थिति में या जलीय विलयन से इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, जलीय विलयन आपका कास्टिक सोडा था, तो C2H5Cl की अभिक्रिया अगर NaOH से करा देते हैं तो देखो प्राप्त क्या होता है। नाम क्या है इसका? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? ये जो होते हैं पड़ोसी, बगल वाले के पड़ोसी से जाकर सिटिंग गिरा देते हैं ऐसे, और इनके पड़ोसी से सिटिंग गिरा दे रहे। मान लीजिए आप ऐसे कि किसी गांव में किसी मतलब 2 लोगों की शादी हो गई, एक लोग अपना घर बसाए, उन्हीं के बगल दूसरे लोग आके घर बसा लिए। कुछ दिन तक चलता रहा तो जो ये आगे वाले तो प्लस होते हैं, पीछे वाले माइनस होते हैं। जो आगे वाले थे इनके पीछे वाले पर ध्यान देने लगे और ये जो है इन पर ध्यान देने लगे। तो एक समय पश्चात ऐसा हुआ, जो इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ उस रिजल्ट में यह देखा गया कि जो यहाँ का व्यक्ति था इनकी पत्नी मतलब OH के साथ अपनी सिटिंग गिरा ले गए। उसके बाद जो ए थे NaCl के साथ सिट हो गए। इसी प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो आगे प्लस वाले दूसरी अभिक्रिया के पीछे वाले माइनस से जुड़ जाते हैं और पहली अभिक्रिया का जो माइनस केस होता है दूसरे वाले के प्लस केस से जुड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। C2H5 के साथ OH सेट हो गया, Na के साथ Cl सेट हो गया, Cl। इस प्रकार C2H5 OH प्लस NaCl आपका संपर्क हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। इसका नाम एथिल एल्कोहल हो गया और इसका नाम आप जानते हो सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन की जो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से कराई गई थी। किससे कराई गई थी? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से। उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों को यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया का केस दिखाया गया है। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। अब सोडियम तो आ गया, एल्काक्साइड आ गया। अगर आपको एल्काक्साइड का फॉर्मूला पता है तब तो आप अभिक्रिया संपन्न करा पाओगे, नहीं पता है तो नहीं करा पाओगे। अब क्या लिखेंगे? सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सेकेंड नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो क्लास
नेक्स्ट अभिक्रिया करा देंगे। चलो देखिए, दूसरी अभिक्रिया है सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सेकेंड नंबर क्या है? सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया क्या है? सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया। हाँ, सोडियम एल्काक्साइड से अभिक्रिया कराना किसकी है? तो आप बता सकते हो कि हम टॉपिक का नाम मेरा है एल्किल हाइलाइड। कोई एल्किल हाइलाइड ले लीजिए। C2H5 हम Br ले लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड क्या ले सकते हैं? जैसे एथिल ब्रोमाइड ले लिया। सोडियम एल्काक्साइड का जो फार्मूला होता है वो NaOC2H5 होता है। क्या होता है? NaOC2H5 होता है। NaOC2H5 ध्यान से समझना। ये आपका एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एथिल ब्रोमाइड। ये फार्मूला है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड। और ये फार्मूला है सोडियम एल्काक्साइड। सोडियम एल्काक्साइड। इन दोनों को यदि आपस में अभिक्रिया कराया जाए, इन दोनों को यदि आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो आप ध्यान से समझ लीजिए, प्रतिस्थापन के अंदर है। अगर प्रतिस्थापन के अंदर है तो फिर वही अदला बदली वाला केस चलेगा। दो पड़ोसी आपस में घर बसाए तो जो पहले पड़ोसी थे वो दूसरे की पत्नी पर, दूसरे पड़ोसी पहली वाली पत्नी पर अपना डोरा डाल दिए। बस कुछ ऐसा ही करना है। बस यही करना है, इनमें प्रतिस्थापन करा देना है। इनका घर बस गया और इनका भी घर बस गया। इसमें कौन कौन पॉजिटिव है? जैसे ये पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ओ आपका निगेटिव है, बी आर आपका निगेटिव है। अब आपको सेटिंग करा देना कि सेटिंग किस प्रकार से हो सकती है। देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर C2H5 में प्लस है, ओ पर डबल माइनस होता है, आपको पता है ओ पर कितना माइनस होता है? डबल माइनस होता है। तो C2H5 जो है आपका, जो आपका C2H5 है, वो C2H5 बीच से O को उठाया क्योंकि डबल माइनस था। एक बार इनके साथ सेट हुआ और एक बार फिर इन C2H5 के साथ सेट हो गया है। दो भाई थे C2H5 इन दोनों के साथ वो डबल माइनस से था, सिंगल सेट हो गया प्लस। अब बचा क्या? सिर्फ Na बचा और Br बचा। इनकी सेटिंग अच्छी Na। ये नाम किसका हो गया? डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? डाई। ये दो बार है तो डाई, और बाकी आप तो जानते हो ये C2H5 एथिल, और बाकी O समूह है तो ईथरी समूह होता है ना, ROR। ROR कौन सा समूह के अंतर्गत जाता है? ईथरी समूह के अंतर्गत जाता है। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। आगे चैप्टर है ईथर, आगे हम अध्ययन करेंगे सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से सोडियम एल्काक्साइड से आपकी अभिक्रिया संपन्न है। इस प्रकार सोडियम एल्काक्साइड से आपकी अभिक्रिया ईथर बनने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। ईथर बनने की यह प्रक्रिया, ईथर बनने की यह प्रक्रिया, यह अभिक्रिया सोडियम एल्काक्साइड कहलाती है। सॉरी, विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। क्या कहलाती है? ईथर बनने की यह अभिक्रिया, ईथर बनने की यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। ईथर बनने की यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। समझ में आ गया? बहुत ही सरल और सहज है। बहुत ही सरल और क्या है? सहज अभिक्रियाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम कराएंगे सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया। किससे करा देंगे? सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया। सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया करा देते हैं। किससे करा देते हैं? सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया करा देते हैं। जितनी चीजें बदल देते हैं, सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया करा देते हैं। मार्केप्टाइड, सोडियम मार्केप्टाइड से अभिक्रिया करा देते हैं। किससे अभिक्रिया करा देंगे? सोडियम मार्केप्टाइड से। किसकी? एथिल ब्रोमाइड की। यदि हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मार्केप्टाइड मतलब NaSC2H5 NaSC2H5
NaSC2H5 सोडियम मार्केप्टाइड, इसका सूत्र क्या होता है, इसका ये नामकरण ऊपर दिया गया है, देख लीजिए। NaSC2H5 मतलब सोडियम मार्केप्टाइड, सोडियम मार्केप्टाइड डाल दिए बना दो, सोडियम मार्केप्टाइड, तो NaSC2H5 NaSC2H5 आपके सूत्र हो जाएगा। इन दोनों की जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको पता है सल्फर निगेटिव होता है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव आपका, ए निगेटिव, वो आपका पॉजिटिव। तो किसके साथ किसकी सेटिंग करा दो, C2H5 यस C2H5, क्योंकि डबल माइनस था तो डबल प्लस के से सेट हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से Na, वहां से Br, एक सूत्र बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल थायोईथर। क्या हो जाएगा, डाई एथिल थायोईथर, थायोईथर, डाई एथिल थायोईथर। एथरी समूह की दो अभिक्रिया थी, तीसरी समूह की कितनी अभिक्रियाएं थी, दो। कितना नॉर्मल है, अब इन चीजों को केस को समझ लीजिए, बहुत ही नॉर्मल। C2H5 यस के साथ C2H5, NaBr के साथ सेटिंग कर, इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो गई। क्योंकि यह क्रियाएं भी हम पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आप आरजीएस वाला क्लासेस की सारी वीडियो को खूब अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, एक नोट्स बना लीजिए, लिखित कर लीजिए, चीजों को बार बार रिपीट कर लीजिए। सेकेंड केमिस्ट्री आपकी जो भी है पूरी कवर करा देंगे हम, और आपको लगभग 50 अंक के आसपास तक मेहनत करके वहां तक आपको अंक दिलवा दिए जाएंगे। इस बात की ध्वनि की मतलब आशंका नहीं रहेगी कि आपको न मिले नंबर, अंक वगैरह, अंक अच्छे से मिल जाएंगे, बस आपकी मेहनत सबसे अच्छी होनी चाहिए। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ऐसे ही क्या है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अब बहुत सारी क्रियाओं में हम धीरे धीरे अगर कराना चालू कर देंगे तो बहुत सारी, जैसे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया है, एक क्रिया है तीसरी, पोटेशियम तीसरी, ये चौथी जो है पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया किससे बच्चा, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया किससे है, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया किससे क्रिया कराना है, पोटेशियम साइनाइड से कराना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पोटेशियम साइनाइड से कराना है तो सबसे पहले आप C2H5Br, अगर आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा देते हो, पोटेशियम का आप जानते हो सूत्र क्या होता है कि साइनाइड का क्या होता है Cn, साइनाइड का क्या होता है Cn, तो पोटेशियम साइनाइड KCl हो जाएगा। अब इसकी क्रिया आपको करा देना, इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। ये वही साइनाइड है, ये Cn वही साइनाइड है जो एक साइनाइड की गोली आती है, आपको पता होगा। कोई एक मूवी थी, उस मूवी में अजय देवगन उसने इसी साइनाइड को खाकर मरने की थी। इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है प्यारे साथियों, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम साइनाइड। इसको अब क्रिया को संपन्न करा दोगे ना तो C2H5 के साथ Cn आ जाएगा, एथिल साइनाइड, और बाकी आपका KBr हो जाएगा। KBr आपका जान गए ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड नाम हो जाएगा। इसका नाम लिख दो एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। इसमें हुआ क्या, वही प्रतिस्थापन, C2H5 के साथ Cn सेट हो गया, माइनस में होता है, K प्लस में होता है, Br माइनस में होता है, और KBr सेट। यह क्रिया बहुत ही नॉर्मल तरीके से संपन्न हो जा रही है, बहुत ही आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस आपके बुक में है, 15 से 20 प्रैक्टिस बुक में है। आप नॉर्मली 2-4 की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना बहुत है। जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उन सारी क्रियाओं को करा दे रहा हूँ, बाकी जो अतिरिक्त है उनको छोड़ दे रहा हूँ। आप उन क्रियाओं को स्वयं से संपन्न करा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दीजिएगा, सर हमें ऐसी दिक्कत है, हम उस दिक्कत का जरूर समाधान करेंगे। और ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको बन रही है किसी भी प्रकार से,
तो मेरे कांटेक्ट नंबर पर जो दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर दीजिए, उससे आपको व्हाट्सएप पे कुछ पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण चीजें हों, जिन चीजों की आपको आवश्यकता है लगेगा। चलो, सिल्वर साइनाइड से क्रिया, अगली क्रिया आपकी है सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से अब क्रिया, सिल्वर साइनाइड से अब क्रिया। तो हम C2H5Br ले लेते हैं, कोई भी यहाँ पर यौगिक हम ले सकते हैं, मतलब हैलोजन वगैरह। सिल्वर मतलब ये चीज, साइनाइड मतलब Cn। जब इसकी क्रिया करा देते हैं तो आपको पता है पड़ोसी इनके पड़ोसी के साथ सेटिंग और Ag की 11 के साथ समझिए। किसी कोई प्रॉब्लम? इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है प्यारे साथियों? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या है? सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। और इसका नाम क्या है? एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। बाकी इसका नाम आप जानते हो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है मेरे साथियों? सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल प्रक्रियाएं, जितनी भी आपके अंदर मतलब जितने भी कठिनाइयां थी उन कठिनाइयों को एकदम दूर करके एकदम सरल तरीके से आपको क्रिया संपन्न करा दी जा रही है। ये आप क्रियाएं तो हाई स्कूल के बच्चे भी कर लेते हैं, और आप क्लास 12 में हो, 12 में हो, आपके अंदर इतनी तो समझ विकसित हो ही गई है कि अब हमें कौन सी क्रिया कैसे करा लेना है, किस तरीके से संपन्न करा लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं बननी चाहिए आप सभी प्यारे साथियों को। इस प्रकार से जितने भी आपकी रासायनिक और केमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी को करा दिए गए। 2, 4, 5 जो एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी जो अतिरिक्त हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप उन सब पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के दौरान किसी क्रिया में कोई दिक्कत समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सर फला बुक की फला रिएक्शंस ऐसी है, आप देख लीजिए। हम उसको उसके लिए एक अतिरिक्त 2 मिनट 3 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको चीजों को समझा देंगे। एकदम जटिल से जटिल अब क्रियाओं को सरल तरीके से आरजीएस वाला में पढ़ा दिया जाता है। आप सभी प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह सूचना दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता दीजिए कि जो भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बच्चे हैं कि आप आइए आरजीएस वाला में। आरजीएस वाला आपके लिए एकदम फ्री यूट्यूब पर सारी क्लासेस लेकर आया है। आप उन सभी क्लासेस का आनंद और लाभ करिए। थैंक वॉचिंग फॉर वीडियो।